सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीकर 24। और मैं आ गया हूँ आज आपके लिए लेकर एक दमदार सेशन जहाँ पे हम बात करेंगे फेयर्स और फेस्टिवल्स की 2023 के, मतलब सारे के सारे फेयर्स और फेस्टिवल 2023 के हम एक सिंगल वीडियो में पढ़ डालेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला और यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ना वो सारे के सारे आपके यहाँ से पूरे हो जाएंगे। ठीक है, कहीं नहीं जाने की आपको जरूरत पड़ेगी, बस वीडियो में शुरुआत से लेकर एंड तक बने रहना। और पता है आपको, जैसे हम एग्जाम में जाते हैं ना तो हम बहुत सारे फेस्टिवल्स और फेयर्स के नाम देखते हैं वहाँ पे और थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लोग पूछते कहाँ से, क्योंकि हम जो पढ़ के जाते हैं उनमें से तो वो पूछते ही नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जो फिक्स्ड फेस्टिवल होते हैं ना जो हर साल मनाए जाते हैं हम उनको याद करके जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फेस्टिवल होते हैं जो नए आते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो लॉन्च करती है, तो उनको भी पढ़ना ना बहुत जरूरी होता है। तो आज के सेशन में वही लेकर आया हूं, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर एडू। तो देखो, पहला फेस्टिवल जो है हमारा वो है गंगा पुष्करलू फेस्टिवल। ठीक है, 2023 में ये अभी रिसेंटली मनाया गया है। और यहाँ पे क्या होता है कि देखो, बहुत सारे लोग जो गंगा मैया है उसके अंदर जाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, स्नान वगैरह करते हैं, ठीक है, जो हमारी होली रिवर है गंगा उसमें। अब ये जो जितनी भी मतलब जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ से गंगा पास ऑन होती है, जहाँ से गुजरती है, ठीक है, वहां वहां पे ये मनाया जाता है। ठीक है, और ये हर 12 साल में मनाया जाता है। ठीक है, गंगा पुष्करलू। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद है उभौली फेस्टिवल। आपको याद रखना है उभौली फेस्टिवल। अच्छा देखो, हम जितने भी फेस्टिवल पढ़ रहे हैं ना, आपको इसमें एक चीज तो याद रखनी ही रखनी है, और वो ये कि कौन सा फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जा रहा है। ठीक है, और अगर उसके साथ कोई पर्सनैलिटी अटैच है जिसने उसको लॉन्च किया है या फिर शुरू किया है, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे कि क्या है फेस्टिवल और क्या करते हैं लोग उसमें। चलो, तो उभौली फेस्टिवल हमने क्या देखा कि ये नेपाल में मनाया जाता है। ठीक है, अब ये एनुअल फेस्टिवल है, तो वहां पे क्या होता है, नेपाल में किरत कम्युनिटी है और वो जो है ये वाली फेस्टिवल जो है इसको सेलिब्रेट करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो समर सीजन आने वाला होता है ना, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए उभौली फेस्टिवल जो है मनाया जाता है नेपाल में। ठीक है, याद रखना कहां पे मनाया जाता है उभौली फेस्टिवल, नेपाल में। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, यहाँ पे ग्रेट प्रेयर फेस्टिवल या फिर मोनलम चेनमो। ठीक है, आप इन दोनों का नाम एक, मतलब दोनों फेस्टिवल जो है या फिर दोनों का जो नाम है वो आप याद रखना है। कहां पे मनाए जाते हैं? आप ये देखो, लद्दाख में मनाए जाते हैं। ठीक है, हमारा जो इंडियन टेरिटरी है लद्दाख, वहां पे मनाए जाते हैं। तो ये जो फेस्टिवल है ये 5 दिन तक चलता है। ठीक है, इसमें किसको कहा जाता है, ग्रेट प्रेयर फेस्टिवल या फिर मोनलम चेनमो। ठीक है, यहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, नन्स होते हैं, वो वर्ल्ड की पीस और हैप्पीनेस के लिए क्या करते हैं, प्रे करते हैं। ठीक है, कहां पे, लेह लद्दाख में। चलो आगे चलते हैं। यांगली फेस्टिवल। यांगली फेस्टिवल देखो कहां पे मनाया जाता है, असम में। आपको ये बात याद रखनी है। अब देखो, यांगली फेस्टिवल को ना लक्ष्मी पूजा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो तीवा कम्युनिटी होती है ना, मतलब कहां पे, असम के अंदर एक तीवा ट्राइब होती है, वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है, क्योंकि ये फेस्टिवल जो होता है रिलेटेड होता है एग्रीकल्चर से। ठीक है, यहाँ पे लोग जो है ना पूजा करते हैं, मतलब थोड़ा सा इस तरीके से जो रिचुअल्स होते हैं उसको परफॉर्म करते हैं, सो दैट उनका जो अभी मतलब क्रॉप है वो नेचुरल कैलामिटी से खराब ना हो। ठीक है, पेस्ट वगैरह ना लगे उनमें, ऐसी वो ऊपर वाले से कामना करते हैं। और ये जो है पूरा फेस्टिवल है। ठीक है, यांगली फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, असम के अंदर। आगे चलते हैं। एससीओ मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023। यहाँ पे देखो, एससीओ फूड फेस्टिवल मनाया गया 2023 के अंदर। कहां पे मनाया गया, आपको ये याद रखना है, मुंबई के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है ना, आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में छाप देना है कि कौन है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एससीओ मिलेट फूड फेस्टिवल 2023। ठीक है, अभी कहां पे मनाया जाना था, जो ताजमहल पैलेस है ना मुंबई के अंदर, वहां पे मनाया जाना था। और जितने भी शेफ्स है ना फ्रॉम एससीओ, वो सारे के सारे आने थे अपने कुजीन्स जो है अपने दिखाने के लिए, शोकेस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा फेस्टिवल है जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल, मतलब इस फेस्टिवल को मनाया गया सो दैट जो मतलब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है उसको क्या कर सके, कॉमेमोरेट कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो फेस्टिवल है ना, हुन अथाडू कल्चरल फेस्टिवल, ये मनाया जाता है मणिपुर में। ठीक है, क्यों मनाया जाता है हुन फेस्टिवल? तो हुन फेस्टिवल जो एक कल्चरल फेस्टिवल है जिसका मतलब जहाँ वहां पे ना एक कम्युनिटी होती है जिसका नाम है थाडूस कम्युनिटी। ठीक है, मणिपुर की एक थाडूस कम्युनिटी होती है जिसको सेलिब्रेट करती है, क्योंकि वहां पे न्यू ईयर आने वाला होता है। हमारे यहाँ पे न्यू ईयर आता है तो हम क्या करते हैं, क्लब्स में जाते हैं, पब्स में जाते हैं, फैमिली के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और इस तरीके से हम सेलिब्रेशन करते हैं, राइट। और तो इस तरीके से ये जो मणिपुर है ना, मणिपुर यहाँ पे एक तरीके से कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर। और वहां पे वो क्या करते हैं, इस तरीके का आप जो पिक्चर में देख सकते हो, कुछ इस तरीके से होता है, डांस परफॉर्म होता है। ठीक है, कुछ रिचुअल्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं, तो इसका नाम है हुन अथाडू कल्चरल फेस्टिवल। तो हुन जो है वो फेस्टिवल है और थाडू जो है वो कम्युनिटी है जिसको सेलिब्रेट करती है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे थावे फेस्टिवल 2023। देखो, थावे फेस्टिवल जो है आपके बिहार में मनाया जाता है। ठीक है, अब इसको जो है लॉन्च किसने किया, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, अब जैसे जितने भी फेस्टिवल्स वगैरह आएंगे ना, उसमें आपको बहुत बार डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और इस तरीके की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ही दिखेगा। तो मैं प्लीज चाहता हूँ आप लोग मुझे बताएं कि कौन है मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म
ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फेस्टिवल वाज इंटेंडेड टू इंक्रीज द टूरिज्म। ओके, तो देखो यहाँ पे थावे फेस्टिवल मनाया क्यों गया बिहार में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो थावे फेस्टिवल बिहार में इसलिए मनाया गया ताकि वहां पे जो है टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके, वहां पे लोग आए, ठीक है, लोग जो है वहां पे दुर्गा टेम्पल को विजिट करें, ठीक है, इस तरीके से जो है उनको एनकरेज करने के लिए फेस्टिवल बेसिकली रखा गया था। आगे चलते हैं। जितगढ़ी फेस्टिवल नेपाल। देखो यहाँ पे क्या है, जितगढ़ी फेस्टिवल जो है नेपाल में मनाया जाता है इसलिए क्योंकि नेपाल की जो है ना आर्मी जो है उस पे उन्होंने जीत हासिल करी थी ब्रिटिशर्स पे, ठीक है, जिनको हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, और उनसे तो हम बहुत ही अच्छे से वाकिफ हैं, ऑफ कोर्स हम सभी लोग जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उन पर ना नेपाल की आर्मी ने जीत हासिल करी थी, तो उसी को याद करने के लिए, उसको ट्रिब्यूट देने के लिए ना ये फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसका नाम है जीतगढ़ी फेस्टिवल, ठीक है। चलो आगे। अब देखो सिंथन स्नो फेस्टिवल, ये फेस्टिवल तो आपको बड़ा फेवरेट फेस्टिवल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाली बहुत सारी एक्टिविटीज, जैसे कि आप क्या क्या कर सकते हो, यहाँ पे बाइक रैली कर सकते हो, पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, स्नो केइंग कर सकते हो, फन एक्टिविटीज कर सकते हो। मतलब यहाँ पे जितने भी हम मतलब जितने भी कल्चरल फेस्टिवल पढ़ेंगे ना, आपको सबसे ज्यादा ये वाला इंटरेस्टिंग लगेगा। हाँ ये मस्त है, तो आपको याद रखना कौन सा वाला मस्त है, सिंथन स्नो फेस्टिवल, जो कहाँ पे मनाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अभी रिसेंटली मनाया गया 2023 के अंदर, तो इसलिए न्यूज में भी बना हुआ था, तो आपको याद रखना है जरूर से कि सिंथन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। चलो आगे चलते हैं। सियांग उनिंग फेस्टिवल। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, सियांग उनिंग फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया जाता है, आपका अरुणाचल प्रदेश में। याद रखना है आपको, सियांग उनिंग फेस्टिवल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब देखो ये क्यों मनाया जाता है कि जैसे ही कल्टीवेशन वाला सीजन आने वाला होता है ना, कि जब खेती बाड़ी स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे क्या होती है, आधी कम्युनिटी जो है ना, आधी कम्युनिटी मतलब ऐसा नहीं कि 50% कम्युनिटी, आधी कम्युनिटी मतलब वहां पे कम्युनिटी जिसका नाम है आधी, ठीक है, वहां पे क्या करती है, स्प्रिंग सीजन आता है या फिर कोई भी दूसरा सीजन आता है ना, तो वो क्या करती है, यहाँ पे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे फेस्टिवल का एक और सिग्निफिकेंस है, वो ये कि सभी लोग मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, एकता बढ़ती है, तो यूनिटी भी कहीं ना कहीं बढ़ती है इस सियांग उनिंग फेस्टिवल से। लेकिन आपको याद रखना है कि कहां पे मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं, ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया। ओके, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2023। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल जो है हाल ही में मनाया गया, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर इसको सेलिब्रेट किया गया, और इसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। कौन है मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, प्लीज कमेंट बॉक्स में छाप देना। और यहाँ पे जो इसकी थीम रखी गई थी वो ये थी, आइडियाज फॉर अ बेटर टुमारो, यानी इंडिया फॉर द वर्ल्ड। यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए, आपसे हो सकता है कि ये तो ना पूछे कि नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया, क्योंकि सबको पता होता है दिल्ली में मनाया गया, लेकिन आपसे थीम पूछी जा सकती है, तो आपको थीम याद रखनी है, आइडियाज फॉर अ बेटर टुमारो, इंडिया फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। आगे चलते हैं। याओसंग फेस्टिवल। याओसंग फेस्टिवल देखो कहां मनाया जाता है, आपका मणिपुर में। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में पहले भी। ये तो याओसंग फेस्टिवल मणिपुर का फेस्टिवल है, ठीक है, यहाँ पे मनाया जाता है। अब देखो ये जो फेस्टिवल है ना, बहुत सारी कम्युनिटीज जो है ना इसको सेलिब्रेट करती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि फेस्टिव स्पिरिट आने वाली है, मतलब फेस्टिव स्पिरिट्स लाने के लिए। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर 5 डेज, 5 दिन तक चलता है ये। फुल मून डे ऑफ द मंथ ऑफ लामता विच टिपिकली फरवरी मार्च। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जैसे फेस्टिवल ऑफ होली होता है ना, उसको भी मतलब वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, याओसंग फेस्टिवल से कहना कि कनेक्टेड है, तो उसको कहा जाता है याओसंग फेस्टिवल ऑफ होली, ठीक है, वहां पे मणिपुर में। तो आपको बस अभी याद रखना है कि 5 दिन तक चलता है वाला फेस्टिवल, और यहाँ पे सभी लोग मिलते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं, ठीक है, सेलिब्रेट करते हैं, फुल मून नाइट होती है, और ये लोग क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि याओसंग फेस्टिवल कहाँ का है, दैट इज इन मणिपुर। आगे चलते हैं। बुमचू फेस्टिवल। बुमचू फेस्टिवल देखो कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है सिक्किम में। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, आने वाले साल के लिए मतलब कामना करते हैं कि हमारा आने वाला साल बहुत अच्छा गुजरे, ठीक है, उसमें कोई भी बुरी चीजें ना हो, और ये कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा रखता है लोकल कम्युनिटी के लिए, ठीक है। वहां पे वो क्या करते हैं कि एक वेसल लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर पानी भरते हैं, और इस पानी को मतलब बहुत ज्यादा फिर माना जाता है कि एक तरीके से बहुत फॉर्च्यून लेकर आएगा। इस तरीके से बहुत सारी रिचुअल्स होती है जो वहां पे सेलिब्रेट की जाती है, और ये आपको याद रखना है, बुमचू फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट इन सिक्किम। आगे चलते हैं। कोडावा हॉकी फेस्टिवल 2023, जो कि कहां मनाया गया, कर्नाटका में, ठीक है। कोडावा हॉकी फेस्टिवल जो है इंटर फैमिली फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है, जो कि कोडागू डिस्ट्रिक्ट में हुआ, कहां पे, कर्नाटका। आपको कोडावा से याद आ जाएगा कर्नाटका, तो कहां पे मनाया गया ये जरूर पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है कर्नाटका, ठीक है। गोरसम कोरा फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इस फेस्टिवल में बेसिकली इंडिया और भूटान की जो फ्रेंडशिप है ना, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसका नाम है गोरसम चौटन स्टूपा, ठीक है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में भी इसको हाल ही में मनाया गया।
घोड़े जात्रा फेस्टिवल। देखो घोड़े जात्रा फेस्टिवल क्या है, ये पहले तो नेपाल में मनाया जाता है, आपको ये बात तो याद रखनी है। और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हॉर्स रेसिंग होती है, ठीक है। तो नेपाल ने जो है अभी सेलिब्रेट किया है घोड़े जात्रा, जिसमें क्या होता है कि सभी लोग अपने मतलब हॉर्स के साथ आते हैं और उसके बाद क्या होती है, रेस होती है, मतलब कंपटीशन रखा जाता है, ठीक है। एक तरीके से परेड निकाली जाती है, कंपटीशन मतलब अरेंज किया जाता है। कहाँ पे कौन करता है इसको, नेपाल की आर्मी करती है, ठीक है। तो ये आपको आपको याद रखना है, घोड़े जात्रा मतलब आपको नाम से समझ में आ रहा है कि घोड़े की रेस, ठीक है। कहाँ पे, नेपाल में। साजिबू नोंगमा पनमा फेस्टिवल, जो कि कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कल्चरल और जो कह सकते हैं स्पिरिचुअल जो है बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट होल्ड करता है ये फेस्टिवल। और जो ट्रेडिशनल रिलीजन जो होते हैं, मतलब जो ट्रेडिशनल मान्यता होती है उनके ऊपर बेस्ड होता है ये पर्टिकुलर फेस्टिवल। और ये हर साल मनाया जाता है साजिबू नोंगमा पनमा फेस्टिवल, ठीक है। कहाँ मनाया जाता है, ये मणिपुर में, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं। अब देखो हमने जो अभी तक कवर करे हैं वो सारे मंथ के कवर कर लिए, अब फरवरी की बारी आती है, फरवरी मंथ के भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे फरवरी मंथ में कौन सा फेस्टिवल मनाया गया है, तो ये है गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023, ठीक है। अभी जो है हाल ही में गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल मनाया गया 2023 में, और ये कहाँ पे मनाया गया, मध्य प्रदेश में। क्यों मनाया गया, सो दैट जो वाटर बेस्ड एक्टिविटीज है, एडवेंचरस एक्टिविटीज, उनको बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि 5 दिन तक ये इवेंट चलता है, और यहाँ पे जो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड है ना, उसने ये ऑर्गेनाइज किया है ताकि गांधी सागर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सके, लोग वहां पे आए, ठीक है। आगे चलते हैं। मी डैम मैफी फेस्टिवल। देखो सर्बानंद सोनोवाल जो है ना, उन्होंने मी डैम मैफी फेस्टिवल जो है असम के अंदर क्या किया, इनॉग्रेट किया, ठीक है। मतलब उन्होंने होस्ट किया इस फेस्टिवल को। और ये जो फेस्टिवल है वो 31 जनवरी को मनाया गया, ठीक है। मी का मतलब होता है ऑफरिंग, डैम का मतलब होता है एंसेस्टर, और फी का मतलब होता है गॉड। मतलब जो है गॉड को ऑफरिंग्स देते हैं जितने भी एंसेस्टर्स होते हैं वो। तो पूरा फेस्टिवल का मतलब ये है। और यहाँ पे क्या होता है, कुछ एक गॉड्स की क्या की जाती है, वर्शिप यानी पूजा की जाती है, जैसे गृहदम दम, ठीक है, दम चांगपी एंड मीडम मैफी। तो आपको याद रखना है कि मीडम मैफी कहाँ पे मनाया जाता है, असम के अंदर मनाया जाता है। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल खजुराहो डांस फेस्टिवल, ये तो आपको पता ही होगा मध्य प्रदेश का फेस्टिवल है। तो अभी हाल ही में मनाया गया इंटरनेशनल खजुराहो डांस फेस्टिवल, जिसका 49th एडिशन अभी हुआ है। कहाँ पे हुआ है, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। आगे चलें। अभी देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए वाला फेस्टिवल, फर्स्ट सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल। ये पहली बार मनाया गया है सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल, ठीक है। और वेस्ट बंगाल के अंदर ये मनाया गया। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब ये फेस्टिवल मनाया गया तो 145 डिफरेंट बर्ड की स्पीसीज जो है ना वो देखी गई सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल के दौरान। कहाँ पे, सुंदरबन टाइगर रिजर्व के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए फेस्टिवल क्या किया, कॉमेमोरेट किया, सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023, ठीक है। एलोरा अजंता आपको पता ही कहाँ पे, केव, महाराष्ट्र में। तो ऑफ कोर्स जो फेस्टिवल है वो भी कहाँ का है, महाराष्ट्र का। तो कहाँ पे हुआ है, छत्रपति संभाजी नगर जो है, औरंगाबाद जिसको कहा जाता था, वहां पे ये फेस्टिवल कंडक्ट हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। चलो अब जनवरी के देख लेते हैं। इमोइनु इरप्ता फेस्टिवल। इमोइनु इरप्ता जिसको कहा जाता है इमोइनु इरप्ता या फिर वांगचिंग तराइनी थोइनी पानबा, ठीक है, इसका दूसरा नाम है। तो ये कहाँ पे मनाया जाता है, बेसिकली मणिपुर में मनाया जाता है इमोइनु इरप्ता फेस्टिवल, ठीक है। अभी जनवरी के अंदर मनाया गया ये। इसके बाद है गांगई फेस्टिवल। तो गांगई फेस्टिवल जिसको चाकन गांगई भी कहा जाता है, वो मतलब यहाँ पे कुछ एक लोग होते हैं, कम्युनिटी होती है जेलियांग रोंग, ठीक है। जेलियांग रोंग जो कम्युनिटी होती है वो सेलिब्रेट करती है, और इसको 3 स्टेट्स में सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज असम, मणिपुर और नागालैंड, ठीक है। आपको याद रखना है कौन सा फेस्टिवल है, गांगई फेस्टिवल। आगे चलते हैं। तामुल ओसार न्यू ईयर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय गुरुंग कम्युनिटी। देखो यहाँ पे जो है तामुल ओसार फेस्टिवल जो है अभी रिसेंटली मनाया गया, और ये न्यू ईयर फेस्टिवल होता है, मतलब न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। और जो कम्युनिटी जिसने सेलिब्रेट किया है उसका नाम है गुरुंग कम्युनिटी, कहाँ पे, नेपाल में। और यही सेम फेस्टिवल सिक्किम में भी मनाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। पर्पल फेस्टिवल, ठीक है। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने वहाँ पे आपको मेंशन किया था कि पर्पल फेस्टिवल जो है वो पहली बार मनाया जा रहा है इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट एवर फेस्टिवल ऑफ इट्स काइंड पर्पल फेस्टिवल कहाँ मतलब सेलिब्रेट किया गया, जिससे कि डाइवर्सिटी जो है हमारे इंडिया की उसके ऊपर था ये, ठीक है। तो अभी जो है वो कहाँ पे मनाया गया, गोवा के अंदर मनाया गया, और इसको इंक्लूड कर लिया गया है एज इंडियाज फर्स्ट इंक्लूजन फेस्टिवल ऑफ पर्पल फेस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद है चेरचेरा फेस्टिवल, ठीक है। रिसेंटली जो है चेरचेरा फेस्टिवल मनाया गया है, ठीक है। कहाँ पे मनाया गया है, छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। चलो इसके बाद इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, ऑफ कोर्स गुजरात और काइट फेस्टिवल का तो ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन होता है, ये फेस्टिवल वहाँ का फेमस है। तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, गुजरात के अंदर 2023 में मनाया गया था, जनवरी के अंदर, ठीक है।
आदि शौर्य पर्व पराक्रम का द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेलिब्रेटेड द फर्स्ट डे ऑफ आदि शौर्य पर्व पराक्रम का। देखो यहाँ पे क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों ने मिलकर इस पर्टिकुलर जो फेस्टिवल है इसका इनॉग्रेशन किया है या फिर सेलिब्रेट किया है। तो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में ये जरूर से बताना है कि कौन है ट्राइबल मिनिस्टर और कौन है डिफेंस मिनिस्टर करंट 2023 के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि जितने भी ट्राइबल डांसेस होते हैं, परफॉर्मेंस होती है आर्म फोर्सेस के द्वारा, वो करवाई गई, ठीक है। किस लिए करवाई गई? क्योंकि यहाँ पे एक 126 बर्थ एनिवर्सरी भी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पराक्रम दिवस। तो उसी के ऊपर ये पूरा रखा गया था, ठीक है। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं। परशुराम कुंड फेस्टिवल 2023 द हिंदू पिलग्रिमेज साइट परशुराम कुंड फेस्टिवल जो कहाँ पे लोकेटेड है? ब्रह्मपुत्र प्लेट्यू पे लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश जो है वहां पे ये जो है सेलिब्रेट किया गया, जिसके अंदर परशुराम कुंड फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अय्यनूर अम्मानूर फेस्टिवल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो कोटास ट्राइब होती है नीलगिरीज की तमिलनाडु में, वहां पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया जिसका नाम है अय्यनूर अम्मानूर, ठीक है। कहाँ पे? अय्यनूर अम्मानूर फेस्टिवल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है विज्ञानिका अ साइंस लिटरेचर फेस्टिवल। हाल ही में 2023 में विज्ञानिका जो है एक साइंस लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया, इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ठीक है, मनीत भोपाल के द्वारा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कहाँ मनाया गया ये, तो आपको याद रखना है भोपाल में मनाया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। एथनिक मामानी फेस्टिवल, लद्दाख में एनुअल एथनिक मामानी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। हिस्टोरिकल किसके द्वारा किया गया? हिस्टोरिकल सत्याकुंभ विलेज एंड चितकन सागरन, ठीक है। तो ये जो है इन दोनों ने मिलके जो, और प्लस जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है लद्दाख का, उन्होंने मिलके जो पूरे सेलिब्रेशन है यानी कि फेस्टिवल जो है इसको शुरू कराया, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑरेंज फेस्टिवल 2023। देखो ऑरेंज फेस्टिवल 2023 मतलब ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? पहले तो ये देखो ये नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और ये किस लिए किया जाता है? जब ऑरेंज का हार्वेस्ट वाला पीरियड आता है ना, उस टाइम पे इसको मनाया जाता है। ये फेस्टिवल से आप रिलेट कर पाओगे अगर आपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी होगी तो वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है जिसको टोमेटो फेस्टिवल कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो टोमेटो से खेलते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन हमारे यहाँ पे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता है इस तरीके के। आपको देखो ब्यूटीफुल कुछ ऐसा आर्किटेक्ट जैसा पीस बनाया जाता है, जैसे यहाँ पे एलिफेंट बनाया गया। तो यहाँ पे बेसिकली इसलिए बनाया जाता है ताकि वो हार्वेस्ट वाला पीरियड होता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, और उसके बाद भी इनको यूज कर लिया जाता है, तो वेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यस इतना ही था। तो देखो आज के हमने क्या डिस्कस किया, हमने जितने भी ये फेयर्स एंड फेस्टिवल थे 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप नहीं ध्यान दोगे बेसिकली, उस पर हमने क्या किया, ध्यान दिया, क्योंकि मिस हो जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप इनको जरूर से पढ़ के जाना, एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, जरूर इनका पार्ट बनेंगे। तो इसी तरीके के जीके जीएस करंट अफेयर अपडेट, जॉब वैकेंसी और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, कॉम्प्लेक्स इश्यूज के एनालिसिस को पाने के लिए चैनल से जुड़ जाना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। और मैं आपको जीके 24 एप्लीकेशन के बारे में बता दूं, वहां पे मैं आपको काफी सारे कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ रिलेटेड टू करंट अफेयर, और मैं बहुत सारे एमसीक्यू भी डालता हूँ, जिससे कि क्या हो आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सको, ठीक है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको डेली करंट अफेयर मिलते हैं, चाहे संडे हो चाहे मंडे, हर दिन मिलते हैं, मतलब 365 दिन मिलते हैं। और इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सबसे रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। 1 रुपया भी चार्ज नहीं होगा आपसे, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आपको क्या कर लेना है, इसको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू टुमारो एक अनदर दमदार सेशन के साथ, जहां पे हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आपकी क्या करे प्रिपरेशन और आपकी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाए।